अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो सेशन है इंशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम सर। माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज जब मैं भी बात कर रहा था, हमारे साथ यास्मीन शब्बीर है कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। एक मैं आप लोग सबसे सवाल पूछूंगा, आपसे भी। कौन है? नम्रा है। नम्रा के भाई कौन है? भाई हैं कौन? क्या नाम है आपका? मैं तो नम्रा ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरे बड़े बेटे हैं, इब्राहिम अच्छा, नाम है इनका। इब्राहिम। जी इब्राहिम तो मेरे भी बड़े बेटे हैं। मेरे बड़े बेटे का भी अच्छा नाम इब्राहिम है। सही है इब्राहिम। अबीहा आयला। मैं असल में देखिए, अगर आपको कोई बताए कि वो आदमी बड़ा ज़बरदस्त है, चले मैं भी अपना कैमरा ऑन कर, अगर ये बताए कि ये फला आदमी जो है वो बड़ा अच्छा है, उसमें ये चीज़ है, आप बोलेंगे अच्छा गुड। फिर बताओ उसमें ये चीज़ भी है, आप बोलेंगे अरे वेरी गुड। लेकिन इसमें तो ये चीज़ भी है। अच्छाइयाँ जितनी बताएंगे तो क्या होता है, क्या होता है उस आदमी के बारे में आप मरूब होते हैं ना। आप होता बड़े ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, अरे ये तो ये भी कर सकता है माशाल्लाह, ये भी कर सकता है, या बच्चा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है माशाल्लाह। तो आप उससे इम्प्रेस होते चले आते हैं। अच्छा, इसी तरह जब हमें या दुनिया वालों को, इवन नॉन मुस्लिम्स को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात मालूम होती हैं तो वो उनसे मरूब होते चले आते हैं। एक साहब माइकल हार्ट, जिन्होंने 100 लोगों पे किताब लिखी है, इन्हें 100 लोगों के बारे में किताब लिखी है, उन्होंने बोला कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे बेहतरीन शख्सियत, दुनिया में उनका सबसे ज़्यादा असर हुआ इसलिए कि उन्होंने हजूर की खसूसियात पढ़ी, तो उन्होंने बोला अरे ये तो सबसे बेहतर आदमी है, इससे बेहतर आदमी कोई हमें और दुनिया में नज़र नहीं आता। तो इसी तरह जब हम अल्लाह के बारे में पढ़ते हैं ना, अल्लाह के बारे में सुनते हैं कि अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त तख्लीक है, अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। आप लोग सब ले लीजिए, आप लोग सब कितने प्यारे हैं माशाअल्लाह। आपको किसने बनाया है? क्या ख्याल है इब्राहिम, आपको किसने बनाया है? हाँ भाई इब्राहिम, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। कितना प्यारा बनाया है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं नाबिया। तो जब हम अल्लाह की खसूसियात देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, असल में अल्लाह माफ़ करे, किसी भी आदमी के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में अगर आपके गलत कंसेप्शंस होंगे, ठीक है ना, तो उसी लिहाज से उस आदमी को आप देखेंगे, अच्छा ये तो ये भी करता है, अच्छा ये तो ये भी करता है, या अच्छा ये तो ये करता है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी। ठीक है, उसी तरीके से आपके जहन में। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हमें जब सही बातें मालूम होती हैं और उसकी पावर्स के बारे में हमें जब मालूम होता है, उसकी तख्लीक यानी किस तरह उसने प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं दुनिया में, ऐसी ज़बरदस्त ज़बरदस्त से बस, तो फिर क्या होता है, अल्लाह से आप इम्प्रेस होते हैं, अल्लाह से आप मरऊब होते हैं। फिर आपको ये बताया जाता है कि देखो, क्या ख्याल है आप लोगों का, हमें इस दुनिया में हमेशा रहना है? कोई बताएगा? आयला आप बताएंगी क्या हमें इस दुनिया में हमेशा रहना है? नहीं। ठीक है ना, तो क्या क्यों नहीं रहना है हमेशा? क्या होता क्या इंसान के साथ? खदीजा आप बताएंगी इंसान के साथ क्या होता है? पहले तो बच्चा होता है, पैदा होता है, उसके बाद उसके साथ दिल होता है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओ, आप लोग सबको मेरी आवाज कटी हुई आ रही है? इब्राहिम आपको भी मेरी आवाज कटी हुई नजर आ नहीं रही है? अच्छा, वो मेरा ख्याल आप लोगों का वो सर इंटरनेट, मुझे तो ठीक आ रही है। हाँ वो मेरा ख्याल सर आपकी आवाज लैग हो रही है।
लैग हो रही है थोड़ी। चलें यार, वो असल में ये टेक्नोलॉजी है ना, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आप सोचिए, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। कोई दोहा में बैठा हुआ है, तो कोई स्वीडन में बैठा हुआ है, तो कोई कहाँ बैठा हुआ है, तो कोई आपका मलेशिया में बैठा है, और सब हम मिल सकते हैं इसके ज़रिए। ये भी अल्लाह की ज़बरदस्त तख्लीक है, आप बोलेंगे। अल्लाह ने इतनी अक्ल दी इंसान को कि अल्लाह ने ये सिस्टम बना दिया। ठीक है ना। तो जब अल्लाह के बारे में, जी अब आप ये बताइए, इंसान को किसने बनाया, क्या ख्याल है? मरियम अल्लाह इंसान, ने अल्लाह ने बनाया है। ठीक है। इंसान का दिल किसने बनाया? अल्लाह ने इंसान का दिमाग किसने बनाया? अल्लाह ने अल्लाह ने आप लोग सबको इतना प्यारा प्यारा किसने बनाया? अल्लाह ने अल्लाह ने ना। अल्लाह की जबरदस्त तकलीफ। अच्छा ये बताइए कि आपको मैं पूछ रहा था ना खदीजा, पहले तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद क्या होता है? वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? थोड़ा चलना स्टार्ट होता है। फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है, और फिर अल्लाह के पास वापस चला जाता है। तो अल्लाह की ये साइकिल है। और फिर क्या होगा जब अल्लाह के पास जाएंगे? फिर क्या होगा क़यामत के बाद? फिर जी वो उसकी वो फौत हो जाएगा। फिर हाँ, फौत हो जाएगा ना। जब वो तो वापस फौत फिर क़यामत तो आएगी। फिर जब क़यामत आएगी ना, तो जब क़यामत आएगी उसके बाद फिर सबको उठाया जाएगा, और उसके बाद फिर कौन सी जिंदगी शुरू होगी? जन्नत के अंदर हाँ, फिर हमेशा की जिंदगी शुरू होगी। तो जो लोग, जिनका अल्लाह के बारे में सही तसव्वुर था, सही ख्याल था, और उन्होंने अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक, तरीक़ों के मुताबिक काम किया होगा, वो हमेशा कहाँ जाएंगे? जन्नत में जन्नत में। और वो बदनसीब लोग जिन्होंने जानबूझ के अल्लाह की बात नहीं मानी होगी, यानी बड़े बेवकूफ़ लोग, जब मालूम है कि खालिक कौन है और उसकी बात ना माने, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जहन्नम में दोज़ख में जाएंगे ना। तो वो तो हमेशा की जिंदगी होगी, हमेशा हमेशा की। तो अक्लमंदी किस में है कि अल्लाह को हम पहचाने। अल्लाह तो बहुत प्यारे हैं असल में। अल्लाह देखिए, आपको जिससे मोहब्बत होती है ना, आप उसके पास जाते हैं, आप उसकी बात मानते हैं। ठीक है ना। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत होगी, और अल्लाह से मोहब्बत होनी भी चाहिए, इसलिए कि उसने हम जी बोलिए। सर जी जी बोलिए। मुझे 4 सूरत भी आती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूब। कौन सी सूरह आती है आपको? सूरह फातिहा आती है, सूरह बहुत नास आती है, सूरह फलक आती है, और कुल हुवल्लाहु आती है। जबरदस्त। अच्छा, सूरह जो फातिहा है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत, बहुत वो असल में सबसे पहली सूरह कुरान की है ना, वही है। आप सबसे पहले जो आता है ना, यानी वो 30 पारे हैं, और सूरह फातिहा है। कुरान है और सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जो है वो दुआ है हदायत के लिए, कि अल्लाह हमें हदायत अता कीजिए। और जो पूरा कुरान है, उस दुआ, जो आप दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हदायत अता कीजिए, उसका जवाब है कुरान। तो इसीलिए आप नमाज में हमेशा सूरह फातिहा पहले पढ़ते हैं, और फिर कुरान पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और फिर आप जो कुरान पढ़ते हैं वो अल्लाह की तरफ से जवाब होता है, और उसके बाद आप झुक जाते हैं। फिर आप रकू में चले आते हैं ना, कि या अल्लाह मैंने मान ली। आप झुक जाते हैं कि अल्लाह मैं झुक गया आपके हुक्म के सामने, मैंने आपकी बात मान। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ऐसे ज़बरदस्त है, ऐसे प्यारे हैं। हमें शैतान बहकाता रहता है, ये कर दो, ये गलत रास्ता कर दो, ये बड़ा मजा आएगा, ये कर दो, अरे अल्लाह की बात नहीं मानो। तो फिर हमें वो हमें परेशानी में डाल देता है। और फिर उसका अल्लाह भी नाराज इसलिए होते हैं। अल्लाह ने तो आपके लिए हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, बहुत आसान बनाई है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह जब बोलते हैं कि भाई ये करो, फिर आप जानबूझ के, अगर कोई इंसान अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करता है, तो फिर वो जो है उसको सज़ा का मुस्ताहक हो जाता है। फिर जो बिल्कुल अल्लाह को छोड़ देता है, वो काफिर हो जाता है, और फिर अल्लाह उसको जो है
قیامت کے دن ہمیشہ دوزخ میں ڈال دیں گے، جو کہ بہت ہی خطرناک سزا ہے. تو ہمارے لیے اصل میں عقل مندی یہ ہے اور مزہ بھی اس میں ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کو پہچانے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا انسان اللہ نے بنایا. آج ہم دل پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سوچئے کہ دل ایسی زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے. دل کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں اصل میں. ہم لوگ میں زیادہ جانتی ہوں. ہاں آپ تھوڑا زیادہ جانتی ہوں گی، لیکن دل آپ کو یہ معلوم ہے کہ دل سوچتا بھی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ دل سوچتا بھی ہے. یہ نہیں ہے. ایک تو خون ہوتا ہے نا، خون دیتا ہے، لیکن اللہ کے تمام صحیفوں میں دل کا ایک فنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دل فیصلے کرتا ہے، دل سوچتا ہے. ایون ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے، جو ان کی پرانی کتابیں وید وغیرہ ہیں اور دوسرے، ان صحیفوں میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، تلمود، توراہ، انجیل، سب میں جو ہے وہ. اور پرانی جو بہت پرانے جو کلچرز ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ایک آرگن ہے. قرآن بھی یہی بولتا ہے کہ جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. بہرکیف آج ہم دل پہ بات کریں گے. تو میں یہ ہٹا دوں گی والا. کوئی دل کے بارے میں کون بات کرے گا؟ کوئی دل کے بارے میں کوئی پریزنٹیشن دے گا یا میں دکھاؤں؟ جی جی. مسلس سے ہوتے ہیں، ہارٹ مسلس سے بنا ہوا ہے. جی ہارٹ جو ہے وہ ایک مسل ہی ہے جو کہ پمپ کرتا ہے. آپ کو جو ہے نا وہ بلڈ ہارٹ میں جاتا، وہ پمپ کرتا، پہلے وہ لنگس میں بھیجتا، پھر لنگ سے صاف ہو کے خون پھر جب پھیلتا ہے ہارٹ تو وہ خون پھر دل میں آتا، پھر وہ پمپ کرتا ہے، تو پھر پوری ہماری باڈیز تک وہ خون جاتا ہے. تو کون بات کرنا چاہے گا ہارٹ پہ؟ کوئی بات کرے گا؟ میں نہیں کرنی ہے. ہاں کریے، آپ کریے. کوئی پریزنٹیشن لایا ہے کیا؟ جی 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 مجھے پتہ ہے ہارٹ کا. ہاں بتائیے 4 چیمبرز ہوتے ہیں اور جو زبردست. کیمیکل اور وہ پمپ کرتے ہیں. جب وہ واپس اتنا گندا بلڈ آتا ہے اور وہ بعد میں پھر ہارٹ میں جاتا ہے، ہارٹ اس کو لنگز میں بھیجتے ہیں، لنگ سے صاف ہوتا ہے، پھر وہ ہارٹ میں جاتا ہے، پھر وہ ہارٹ اس کو پمپ کرتا ہے، پھر وہ پوری باڈی میں جاتا ہے بلڈ. زبردست، ماشاء اللہ. بھائی آپ نے تو بہت چھوٹا کر کے بالکل صحیح بتا دیا. سبحان اللہ. جی تسمین آپ کیا بول رہی تھی؟ بہت زبردست. یہ ہارٹ میں نے تھوڑے دن پہلے میں نے مسلس کے بارے سے. اچھا کیا پڑھا تھا آپ نے مسلس کے بارے میں؟ 3 ٹائپس مسلس ہے. ایک کارڈیاک ہے، ایک اسموتھ ہے اور ایک اسکیلیٹل مسل ہے. اور ہمارے ہارٹ کارڈیاک مسلس ہے. جی ہمارے پاس 600 سے زیادہ مسلس ہیں. ہمارے پاس 600 سے زیادہ مسلس ہیں. 600 سے زیادہ، بالکل صحیح ہے. اچھا زبردست. اور کوئی بتانا چاہے گا ہارٹ کے بارے میں؟ ہمارے جو بڑے ساتھی ہیں کوئی بتانا چاہے گا؟ سر جو جب وہ پمپ کرتا ہے ایک ڈے میں وہ کرتا ہے 100,000 کرتا ہے ٹائم پمپ کرتا ہے. او زبردست. 1,00,000 دفعہ سوچیے ایک پر کتنے سالوں تک پمپ کرتا رہتا ہے. الحمدللہ کتنے سالوں تک، جب تک کہ آدمی زندہ ہوتا ہے وہ ہارٹ مسلسل پمپ کرتا رہتا ہے. جہاں ہارٹ رکتا ہے وہاں بلڈ رک جاتا ہے. جب بلڈ رکتا ہے تو آکسیجن نہیں جاتی دوسرے آرگنز کو، برین کو. اور اگر 4 منٹ سے زیادہ آکسیجن برین میں نہیں جائے، ہارٹ رکا رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برین ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. برین جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع.
जैसे अगर हम सांस तीन आंख बंद कर दे तो फिर हमारा ब्रेन बंद करना होना स्टार्ट हो जाता है. हाँ, अगर आप सांस ना लें, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है, लोग वो कर नहीं सकते और ट्राई भी नहीं करना चाहिए ना. आपको कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रीथ करें, डीप ब्रीथ करें, ताकि ऑक्सीजन जो है ना, जो ब्लड हो वो ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन हो, और जब हार्ट पंप करता है और वो आर्टरीज को ब्लड देता है, जो आगे जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में जाता है, इवन उंगली के टिप तक जो है वो आता है, तो वो जो है फिर वो चीज़ें आपके ना वो लाइव जिंदा रहती हैं, वो मरती नहीं है. जहाँ ब्लड कहीं का भी अगर ऑक्सीजन रोक देंगे या ब्लड सर्कुलेशन रोक देंगे, तो वो चीज़ मसल जो है वो डेड होनी शुरू हो जाती है. ओके. सही है. और कोई करेगा, या मैं आपको वीडियो दिखाऊं हार्ट की? ब्लड कैरी करती है सर, वो उनको कहते हैं वेसल्स. Human heart. ब्लड वेसल. सॉरी, आप क्या बोल रही हैं? कोई दिखाएगा? जी बोलिए. सर, जो ब्लड कैरी करके जाते हैं उनको कहते हैं ब्लड वेसल. हाँ, ब्लड वेसल्स, बिल्कुल. सर किसी के ग्रुप पे मैसेज आया है कि वो क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं, आप उन्हें परमिशन दे दें. जी जी, परमिशन तो सबके लिए, एनीवन कैन ज्वाइन. किसी का मैसेज आया है ग्रुप पे, शायद वो लेटर नहीं हो, वो मैं एंटर नहीं हो देखता पा रही. हूँ. Why is she asking for permission? नो योर क्रिएटर पे आया सर मैसेज. अच्छा, WhatsApp पे. तो ओके, तो उनसे अगर आप ये बोल दीजिए प्लीज कि वो लिंक को क्लिक करके आ जाए, ज्वाइन कर, तो ज्वाइन कर लेंगे. सही है. तो आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊं हार्ट के बारे में. अभी जो बताया था इब्राहिम ने इतना ज़बरदस्त हार्ट के बारे में, वो थोड़ी सी डिटेल में वीडियो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ. शेयर विद साउंड. नजर आ रहा है आप लोगों को? जी. You will learn about the structure of human heart. The heart is located in the thoracic cavity, in between the two lungs. 2/3 of the heart is located to the left of the midline of the body, and 1/3 is located to the right. The heart is a hollow muscular organ. Subhan Allah. Subhan. Of somewhat conical form, with an upper broad part, the base, and a lower narrow part, the apex. An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back. Internally, the heart is divided into 4 chambers, 2 upper and 2 lower. The upper 2 chambers are called atria, and the lower 2 are called ventricles. The right atrium opens on the right ventricle via the tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle Subhan Allah. via the mitral valve. The thick muscle wall running down the middle of the heart is called septum. It divides the auricles and ventricles. In this module you have learnt the heart is located in the thoracic cavity in between the two lungs. The heart is a hollow organ of a somewhat conical form, with an upper broad part, the base, and a lower narrow part, the apex. An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back.
The heart is made of cardiac muscle tissue. It has a protective outer covering called pericardium. The heart has 4 chambers, 2 upper called atria and 2 lower called ventricles. The right atrium opens to the right ventricle via tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle via mitral valve. The heart is located in the thoracic cavity in between the 2 lungs. The heart is a hollow organ. An adult heart is about 5 inches चाहिए. The heart is made of cardiac. सही है. इसके बारे में information जो है इन्होंने दी है. Let me unshare और 1 मिनट मैं आपको एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिखाता हूँ. ब्लड सर्कुलेट किस तरह करता है. नजर आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम. Yes. Yes. The circulatory system comprises blood, blood vessels, and the heart. The heart is the central organ for pumping the blood throughout the body. Heart is made up of strong cardiac muscles. Heart pumps liquid blood, a tissue which transports nutrients, gases, waste, etc. along with it. The right upper atrium receives deoxygenated blood from whole body, गंदा blood है, which is pumped जो into red chamber right है, साफ ventricle blood. below, and it sends the blood to lungs for oxygenation ये साफ via करने lungs pulmonary के भेजता है. artery. After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper होकर फिर left लाल चैम्बर में chamber, आता है. that is left atrium, which pumps it into left ventricle below. सुभान अल्लाह. Then it is pumped into साफ blood जो aorta, आप which जाएगा ये is source many arteries. arteries which carries oxygenated blood to different parts of body. ये देखें जब फैलता है तो 2 एक्शन होते हैं और जब Arteries बंद get होता है तो एक. divided into very narrow blood capillaries where exchange of substances takes place. Capillaries forms a web-like network to reach maximum cells. Capillaries join together to form veins. Isn't it a sophisticated system? सुभान अल्लाह. ये अब मैं आपसे एक सवाल अगर करूं, ये कितना पुराना सिस्टम है ये कब बनाया होगा अल्लाह ने? जब हम पैदा हुए थे. वो तो आपके लिए बनाया ना. He created the first human in the world. No, even before that, when he created living creature, in a living creature means कि आपके चौपाए जब अल्लाह ने बनाए तो उसने हार्ट बनाया millions and millions of year back. आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया था. हजरत आदम को बनाया तो इंसान का पहला दिल, इंसान का दिल रखा ना पहला. अच्छा, ये दिल जो है देखो आप कितना सोफिस्टिकेटेड है. आज तक वो ये दिल नहीं बना सके लोग. इतना सोफिस्टिकेटेड हम बनाते हैं, इतना बड़ा कोई ये कोई वो, लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड चीज जो अल्लाह ने मिलियंस ऑफ इयर्स पहले अल्लाह ने बनाई थी, वो आज हम वो नहीं बना सके. तो असल में सोचने की बात ये है. जी नम्रा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
नम्रा आप कुछ बोलना चाह रही? अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रही नम्रा की। तो अल्लाह तो बोलते हैं ना कि अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो शुरू से he knows everything, he can make everything. अल्लाह को कोई चीज बनाने में कितनी देर लगती है, कोई बताता? कुरान क्या बोलता है, कोई बता सकता है? अल्लाह को कोई चीज बनाने में कितनी देर लगती है? Second. ये इब्राहिम बोलिए। Seconds लगते हैं। सेकंड्स भी नहीं लगते, वो बोलता है क्या कुन सर? फयकुन। क्या अल्लाह बस यूं बोलता है कुन हो जाओ और वो सर क्या चीजें कह हो जाती। अल्लाह पाक को 1 मिनट भी नहीं लगता, वो जल्दी से बना लेते हैं सब कुछ। हाँ, वो तो बस बोलते हो जाओ और हो जाती है। तो अल्लाह तो शुरू से वैसे ही है, हमेशा वैसे ही रहेगा। अल्लाह का बात ठीक है। वो हर चीज बना सकता है। अल्लाह जो है वो हर चीज बना सकता है। अल्लाह जो है ही तमाम नॉलेज, तमाम पावर्स अल्लाह के पास। और अल्लाह ने फिर इंसान को इतना प्यारा बनाया। ये तो हार्ट तो एक ऑर्गन है ना, हमारे जिस्म में बहुत सारे और भी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग मसल्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजार लाखों 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनाई थी, या अल्लाह जानता है उससे पहले भी हो सकता हो वो चीज़। तो जिस तरह मैं आपसे बोल रहा था कि जब हम अल्लाह के बारे में हम जब गौर करते हैं ना, हम जब देखते हैं, अच्छा भाई ज़रा दरख्त को देखते हैं, दरख्त है क्या चीज़। तो आप जब दरख्त को स्टडी करते हैं बोलते हैं अरे सुभान अल्लाह, अरे ज़बरदस्त, अरे सुभान अल्लाह। ठीक है, किसी चीज़ को भी, तो उससे होता क्या है, उससे आपके दिल में अल्लाह का रोब बैठता चले आता है कि अल्लाह कितनी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं। तो जिस तरह बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल से कि भाई तो अगर तारीफ है तो वो अल्लाह की है जिसने हर चीज बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे प्यारी प्यारी क्वालिटीज दी। ठीक है, मेरे सीने में दिल रखा, ठीक है, और बहुत सारी अच्छी सिफात जो है अल्लाह ने मुझ में बनाई, इसलिए कि मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, अल्लाह का नायब, अल्लाह का खलीफा हूँ इस दुनिया में। सही है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, कौन बताएंगी, खदीजा बताएंगी, आयला बताएंगी, कि आपको जो है खदीजा 50 सकती है। अब मैं बताता हूँ ना, पहले सवाल तो कर लो कि अगर मैं बोलूँ कि भाई खदीजा देखें ये चीज़ ऐसी होती है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, आप वहाँ जाएंगी तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, इस चीज़ का ख्याल नहीं कीजिएगा, और आप जो हैं मेरी नायब हैं, ठीक है ना, आप मेरी डिप्टी हैं, और आपको मैं एक जिम्मेदारी में मैं वहाँ भेज रहा हूँ, जो भी काम करने के लिए भेज रहा हूँ। अब आप जाती हैं, हाँ भाई खदीजा आप जाती हैं, और फिर आप क्या करती हैं? आप कुछ भी नहीं करती, आप बोलते नहीं अच्छा छोड़ो, मैं जिस काम के लिए भेजा गया था आपको नायब बना के जिम्मेदारी दे के, तो आप वो काम नहीं करती हैं, तो फिर क्या होगा? मैं क्या बोलूँगा? क्या ख्याल है खदीजा, मैं क्या बोलूँगा? चले मरियम आप बताइए, मैं क्या बोलूँगा? जी क्या आपने कहा था? मैंने बोला मैंने आपको एक ख़ास काम के लिए कहीं भेजा है, आपको तमाम चीज़ें सिखा के कि वो काम कैसा करना है और आप क्या क्या वहाँ पे करना और क्या क्या नहीं करना सब कुछ करता हूँ, बोलता हूँ कि आप जो है ना, आप लीडर हैं, आप जाइए वो काम करने जाइए। अब आप वहाँ चले तो जाती हैं, लेकिन आप कोई काम नहीं करती हैं, सब काम उसके खिलाफ करती हैं, तो मैं क्या बोलूँगा आपको? कि आप ना करें। मैं बोलूँगा ये क्या ही क्या तुमने, मैं क्या शाबाशी दूंगा? अच्छा शाबाश तुमने ये काम नहीं किया, शाबाश, मैं शाबाशी तो नहीं दूंगा ना। मैं बोलूँगा भाई तुम्हें मैंने इतना सिखा के भेजा, इतना बता के भेजा, तुम्हें मैंने तमाम वसाइल दिए,
اور تم نے وہ کام نہیں کیا تو اب میں کیا کروں؟ تمہیں سزا دی جائے؟ نہیں. تمہیں انعام دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں, اللہ بہت پیارا ہے, اللہ نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے. اللہ نے اتنے پیارے, یعنی آپ سوچیے کہ ہمارا سوچنے کا طریقہ ہے, دماغ کتنا پیارا ہے ہمارا, کتنا زبردست کام کرتا ہے. ہمارے تمام باڈی پارٹس لے لیں, ہماری آنکھیں لے لیں, ٹھیک ہے نا, پورا ڈائجیشن کا سسٹم ہے, سب اللہ نے جو ہے ہمیں دیا ہوا ہے. اور ہمیں ایک تو یہ بات بولی ہے کہ بھئی دیکھو شیطان تمہارے ساتھ لگا رہے گا اور یہ تمہیں بہکاتا رہے گا, تو اس کے بہکانے میں نہیں آنا تمہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ جو ہے وہ جاتے ہیں, آپ دنیا میں تو آگے اللہ نے بھیج دیا, آپ کو عقل بھی دے دی, آپ کو بتا بھی دیا کہ میں تمہارا رب ہوں. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہمارے رب ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کے لیے قرآن بھی دے دی. لیکن ہم اس دنیا میں آتے ہیں, نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہم صحیح کام کرتے ہیں. اللہ نے منع کیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا, وہ تمہارا دشمن ہے, وہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا. اللہ معاف کرو, ہم اگر شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور شیطان جو بولتا ہے ہم اس کی بات مانتے رہتے ہیں, تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو ناراض ہونا چاہیے ہم سے, یا اللہ کو خوش ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے ابراہیم؟ ہونا چاہیے. اللہ ناراض ہونا چاہیے. بالکل آپ نے, ناراض ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل آپ نے صحیح بولا, اللہ ناراض ہونا چاہیے نا. تو اسی طرح جو ہے اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ کے بتائے. جی بولیے. سر میرا کوشچن تھا کہ جب ہارٹ جب پمپ کیسے کرتا ہے؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہارٹ میں نا الیکٹریکل سگنل اللہ دیتے ہیں, الیکٹریکل سگنلز کی وجہ سے ایک قسم کا بیٹری ہمارے جسم میں ہے, الیکٹریکل سگنل کی وجہ سے وہ پمپ کرتا ہے. جیسے یہاں پہ بھی پمپ بجلی سے چلتا ہے نا, تو وہ بھی جو ہمارا ہارٹ بھی ہے اس کو اللہ الیکٹریکل سگنل دیتے ہیں, اور وہ ان الیکٹریکل سگنلز کی وجہ سے جی بولیے. سر یہ جو بیس ہے یہ لے کے جاتی ہے, کیا چیز دوبارہ بولیے. یہ بیس ہے یہ لے کے جاتی ہے الیکٹریکل سگنل. الیکٹریکل سگنل کا مجھے بہت, یہاں پہ کوئی ہیں ہمارے بڑے کوئی ڈاکٹرز ہمارے اس میں, یا کوئی بتانا چاہیں گے؟ ایک بہن نے بولا تھا کہ وہ کیا آواز لیگ ہوئی, کیا سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, ہم میں جو یہاں کوئی ڈاکٹر ہیں یا کوئی ہے اپنا ابراہیم جمیل, آپ جو ہارٹ کے بارے میں بتائیں. سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ لیگ ہو رہی تھی آواز. یہ ہارٹ کو الیکٹریکل سگنلز کیسے جاتے ہیں؟ نروس سسٹم. یہ نروس سسٹم صحیح ہے. جی جی پلیز آپ اسکرین شیئر کیجئے. تسمین ہارٹ کے بارے میں ہے یہ ایک ویڈیو دکھانی ہارٹ کے بارے میں. ہاں پلیز پلیز دکھائیے. میں آپ کو دیتا ہوں 1 منٹ تسمین, آپ کو میں بناتا ہوں نا, میں آپ کو کو ہوسٹ بنا دی میں نے آپ کو, اب آپ شیئر کر سکتی ہو. اسکرین شیئر دکھ رہا ہے؟ اسکرین نہیں آ رہی, شیئر کیجئے. اچھا میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں. نظر آ رہے ہیں؟ نہیں بیٹے نہیں آ رہا. ایک منٹ. نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہی, شیئر نہیں ہو رہی. ہاں اب آ رہی ہے. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board?
about nature. Heart is one of the most vital. बोला कि भाई देखो तुम ऐसा ना, वो रो रही थी वाइफ, वो मना किया कि नहीं आप रोइए मत आप ऐसा और फिर जो है ही पास। तो बहर के बताना ये मकसूद था कि हार्ट एक इम्पोर्टेंट, अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त ऑर्गन बनाया है और जो पता नहीं करोड़ों साल से है वो। पहले जानवरों, जब जानवर बनाए तो जानवरों के अंदर भी हार्ट था, इसी तरह इंसान का जो है अंदर हार्ट है। और आपने एक चीज़ देखा होगा, जब हार्ट एक दफ़ा एक्सपैंड करता है और फिर एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब एक्सपैंड करता है तो दोनों ब्लड अंदर लेता है, लंग से जो साफ ब्लड होता है वो भी लेता है और जो दूसरी कैपिलरी से जो ब्लड आ रहा होता है थ्रू वेन वो भी हार्ट में आ जाता है। फिर हार्ट बंद होता है, कोलैप्स होता है। जो जब कोलैप्स होता है तो जो अच्छा ब्लड है वो जाता है आपकी आर्टरी के थ्रू, आपके कैपिलरीज में जाता है, हर एक बॉडी के हर पार्ट में, ठीक है। और आप जो गंदा ब्लड है वो जब अंदर होता है तो वो चले आता है लंग्स में साफ होने के लिए। तो यूं और यूं उसमें जो है सुभान अल्लाह इतने सारे एक्शन हो रहे होते हैं। ब्रेन का जो है ना तज़मीन, वो मालूम नहीं कि कितना, वो भी उतना ही पुराना होगा। जब पहली चीज़ें बनाई, जब पहली अल्लाह ने जो भी जानवर या जो भी मखलूक बनाया होगा उसके अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन का मेन फंक्शन होता है, वो कंप्यूटर है, ह्यूमन कंप्यूटर, सही है ना। हम समझते हैं कि हम ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है सोचते हैं हम हार्ट से। जिस तरह कुरान बोल रहा है, कुरान तो बिल्कुल क्लियर है, मेरा यानी ख्याल नहीं है बल्कि कुरान तो बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हारे दिल जो हैं ये सोचते हैं, और जब ये दिल आपके अच्छे होते हैं तो इंसान अच्छा होता है। जब दिल ख़राब होता है, जब आप गलत तरीके से सोचते हैं तो दिल जो है ना फिर वो आपको अंधा भी कर देता है, बहरा भी कर देता है। सर क्योंकि पैदा होती है ना जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स जैसे डोपामीन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे हार्ट की पेरिकार्डियम में भी प्रोड्यूस होते हैं। अब तो ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि हार्ट भी सोचता है और हार्ट भी ख्वाहिश करता है चीजों की, जैसे दिमाग करता है। जी नहीं, वो तो असल में हम समझ रहे दिमाग करता है। मेरी अपनी जो स्टडी है वो एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है वो ब्रेन नहीं है, दैट इज हार्ट। हार्ट के अंदर ब्रेन काम करता है। ब्रेन जो है वो बस कंप्यूटर है। मिसाल के तौर पे अब मैं ये कंप्यूटर में बैठा हुआ हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये कंप्यूटर को मैं जिस तरह इस्तेमाल करूंगा उस तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। डिसीजन मैं लेता हूँ, यही काम जो है हार्ट का है। वो हार्ट इज अ डिसीजन मेकिंग ऑर्गन, ठीक है। बॉडी, वहां से आप फैसले लेते हैं। हजूर की अहादीस भी इस सिलसिले में है कि जो है जब आदमी गलत काम करता है तो उसका हार्ट काला होता चला जाता है। कुरान भी बोलता है कि तुम्हारे दिलों में जंग लग जाता है। आंखें अंधी नहीं होती, कान बहरे नहीं होते, तुम्हारे दिल जो है ये अंधे हो जाते, ये इनमें जंग आ जाता है, ये गलत तरीके से सोचने लगते हैं। आप जब गलत तरीके से सोचेंगे तो फिर आप जो है उसी तरीके से जो है आप रिएक्ट भी करेंगे। सर जी जी, जब हम जो है ना क्या नाम है, हम गलत काम करते हैं तो फिर जब दिल के अंदर ब्लैक डॉट आ जाता है तो फिर जब वो भरता रहता है तो फिर जो है फिर हमारे अंदर केमिकल भी बनना स्टार्ट होता है। जी ये नहीं, आपके जो है ना फिर वो चीजें बोलते हैं, दिल पे स्याही छाया जाना, दिल का अंधा हो जाना, दिलों में ताले लग जाना, ठीक है, ये होता है। और कुरान में बहुत सारी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको वो आयत दिखाऊंगा जो कुरान ने दिल के बारे में बोली हुई है, अहादीस और आयत जो कुरान ने दिल के बारे में बोली हुई है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा अपना जो थोड़ा बहुत रिसर्च है, एनालिसिस ये है कि जो हमारा जो सोचने का स्टाइल है, जो बोलिए परसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, वो हमारे हार्ट में होता है। हमारे हार्ट के अंदर परसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। हार्ट या कुछ भी हो सकता है, उसके गिर्द कोई चीज हो। एक ये भी लोग बोलते हैं कि जो रूह है वो उसका मस्कन जो है सीना होता है। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो फंक्शन असल में किस चीज का है, लेकिन ये जरूर कुरान इस बारे में क्लियर है, कुरान, कि हमारा जो हार्ट है वो फैसले करता है।
जी कुछ बोल रही हैं? Sir, I want to ask a question. जी बोलिए बेटे इब्राहिम प्लीज। सर मैं पूछ रहा था कि जब आपका हार्ट बर्स्ट होता है तो बॉडी के साथ क्या होता है? क्या मतलब हर होल, जितने भी होल होते हैं उसमें से खून बाहर आना शुरू हो जाता है? नहीं नहीं, हार्ट वैसे नहीं बर्स्ट होता, पता नहीं कुछ होता है, आई डू नॉट नो, वो बहुत ही कोई एक सिंड्रोम होता है जिसमें ये चीज़ होती है, ये डॉक्टर साहिबा ही बताएंगी, लेकिन आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कि व्हाट हैपेंस व्हेन योर हार्ट, बोलते हैं ना हार्ट बस्ट हो गया, लेकिन वो प्रोबेबली कोई सिंड्रोम है, यानी ऐसा नहीं होता है कि वो बम की तरह फट जाता हो अंदर, Sir, I लेकिन think ये so जरूर होता है कि thalassemia हार्ट की- में स्वेलिंग। जी रूही बताएंगे आप? Sir, I think so thalassemia की कंडीशन में एक होता है कि जब उसमें एक और प्रॉब्लम है जिसमें आपका जो है वो आयरन लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तब ये पोजीशन आती है कि हार्ट बर्स्ट हो जाए। वो एक मॉनिटर रखते हैं ना, बैलेंस रखते हैं आयरन का या इस तरह का, मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक पेशेंट के बारे में पढ़ा था जिनको ये जिनके फादर बता रहे थे कि उनके बेटे का हार्ट उनके सामने बर्स्ट हुआ था, तो मैंने उसको डिटेल में एक मतलब उन्होंने फिर अपने बच्चे की वजह से एक वो खोला है, हॉस्पिटल खोला है कराची में जो है। जी 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 जी। सुभान तो अल्लाह। उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर ये बताया था। और दूसरा सर मेरा एक और पॉइंट भी था, अभी परसों तरसों ही मैं किसी को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि जो हमारे फीलिंग्स हैं वो एक्चुअली 3 जगह से जनरेट होते हैं, एक माइंड से, एक हार्ट से, तीसरा गट से, जो हम गट फीलिंग कहते हैं ना, ये एक्चुअली वहां पे भी कोई ऐसे जो है वो एंजाइम्स क्रिएट होते हैं जो आपको फील कराते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग का आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग की पावर अल्लाह ने दिल को दी है, सुपीरियर है, मतलब आप उसमें दिमाग की उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लॉजिकल, क्योंकि वो उसके अंदर जो है वो उसके दिमाग के अंदर हमारी चीजें कैलकुलेट हो सकती है ना। जी बेसिकली व्हाट आई थिंक दैट इज एक्चुअली अ कैलकुलेटिंग मशीन, अ कंप्यूटर जिसको हमारा हार्ट इस्तेमाल करता है, जिसको एग्जैक्टली हमारा हार्ट जो है वो इस्तेमाल करता है। हाँ, बाकी ये कि लेकिन अल्लाह ने फीलिंग्स जितनी क्रिएट करने की 3 प्रोग्रामिंग की प्लेसेस हुई है बताई हैं, ह्यूमन बॉडी की, जो वो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो हमारे ब्रेन में हुई हुई है, डिफरेंट जी एरियाज में, आई साइट की, हेयरिंग की, स्मेल की, टेस्ट की। जी जी। और सर मुझे आपको ना इंट्रोड्यूस कराना था, आज हमारे पास एक नई पार्टिसिपेंट भी है, रानिया, उन्होंने भी आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी जी प्लीज। अच्छा सॉरी, उन्होंने कर लिया, सॉरी आई मिस्ड इट। अच्छा रानिया ने कर लिया है, थैंक यू सही है। मुझे नेक्स्ट टाइम सर, उनकी शायद देखिए, अभी डिस्कनेक्ट हुआ है कनेक्शन, वो दोबारा ज्वाइन करके फिर आपसे बात। अच्छा सही है। देखिए मेरे एक जहन में आया था नेक्स्ट टाइम हम क्या इस पे रिसर्च करके आए, हार्ट से रिलेटेड था नेक्स्ट टाइम। वैसे मैं तो इंशाल्लाह आपको सूरा कुरान की वो सूरा की आयत बताऊंगा जो हार्ट के बारे में है, जो मेरा अपना रिसर्च है ना हार्ट के बारे में, वो मैं इंशाल्लाह आपको पावर पॉइंट की शक्ल में आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इस पे हम कर लेते हैं हार्ट पे थोड़ा, फिर हार्ट से रिलेटेड और जो दूसरी चीज़ें हैं। इब्राहिम जमील आप कुछ मैं आपको क्या देने वाला था टास्क हार्ट के बारे में, देखिए मेरे जहन से निकल गया, आपने कुछ बोला था। सर इब्राहिम रिकनेक्ट कर रहे हैं, उनका ना इंटरनेट वो क्लास ड्रॉप हो गई है, कनेक्शन खत्म हो गया, वो रिकनेक्ट कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने अभी। इब्राहिम जमील तो नजर आ रहे हैं मुझे इसमें। I'm back. जी ही इज बैक। सही, इब्राहिम जमील आपने कुछ बात बोली थी, मैंने सोचा था मैं आपसे बोलूंगा उसके बारे में, आप रिसर्च करके आइएगा नेक्स्ट बार। थैलेसीमिया का नहीं था, कुछ और था। सर जी जी बोलिए बेटे। मुझे भी कोई टास्क दिए, मैं क्या कर रहा हूँ इधर? कहाँ पे? नहीं आपको बिल्कुल दे रहे हैं। आप बताइए कि आप, मेरा ये ख्याल है कि हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं आपने उसे बताया तो था, लेकिन इनमें ये देखिए कि जो वेल्व्स काम कर रहे हैं, ये वेल्व्स क्या काम करते हैं और ये वेल्व्स क्यों एक वक्त खुलते हैं, फिर दूसरा वेल्व बंद हो जाता है, फिर दूसरा वेल्व खुलता है। ठीक है, एक तो ये
आप करिएगा। और दूसरा आप ये मुझे बताइएगा अगली बार कि जो हमारे आर्टरीज और जो वेन्स हैं और जो कैपिलरीज हैं इनकी टोटल लेंथ कितनी है। मैं भूल गया, मुझे मालूम याद था, वो आपको कहीं से मिल जाएगी इंफॉर्मेशन कि उसकी टोटल लेंथ इन किलोमीटर्स कितनी है। हमारी रगों की होते हैं ना, वो आप देखिएगा, आप मालूम कीजिएगा। मुझे पता है कितना आपको पता है कितनी है? अबाउट 5 किलोमीटर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। जमील, आप इब्राहिम आप क्या बोल रहे हैं? सर आप मदर इज सेइंग दैट आपने कोई टास्क दिया है मुझे हार्ट की रिसर्च के बारे में। हाँ, वो आपने कोई बात बोली थी तो मैंने बोलता मैं आपको सब बोलूंगा कि आप रिसर्च करके आए। मैंने ये पूछा था कि हार्ट जब बर्स्ट होता है तो बॉडी को क्या होता है। हाँ नहीं, वो एक और बात थी कोई बहरकैफ हार्ट से रिलेटेड। देखिए वो थोड़ा सा आप इस पे कीजिएगा, जो हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है उसका प्रोसेस क्या है, ये कहाँ पे जनरेट होता है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, व्हाट डज द मेडिसिन से अबाउट दिस, कि हमारे बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से। जो ये तमाम हमारी ब्रेन्स में भी जो है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो रहे होते हैं, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस स्टडी कर सकते हैं इब्राहिम आप। वो आई थिंक सो न्यूरॉन्स जो आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उस पर थोड़ा सा आप दे दीजिएगा नेक्स्ट टाइम जो है ना, प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा न्यूरॉन्स वगैरह के लिए, उसमें फिर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगा, उसके आगे फिर हम ब्रेन रख लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, किसी और का कोई सवाल है या शुड वी ब्रेक टुडे? ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट टाइम वी विल डू हार्ट अगेन, एंड इब्राहिम जो है वो हमें ब्रेन से भी कनेक्ट अप करेंगे, न्यूरॉन्स वगैरह से, और फिर जो है हम इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ी सी आपको प्रेजेंटेशन दूंगा कि हार्ट का जो सोचने का फंक्शन है वो क्या है, कुरान उसके बारे में क्या बोलता है हार्ट के बारे में। ठीक है सर जी बेटे, इब्राहिम बोलिए। ऐसा ही होता है ब्लड जैसे कि ट्रैफिक होती है, ये हमारा घर है हार्ट, और ये हमारा घर है, हम लोग कार से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और फिर हम लोग वापस घर में आए, फिर हम लोग गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, माशाल्लाह। देखिए अल्लाह ने क्या बनाया हुआ है, जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अंदर इतनी सारी छोटी 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 चीजें जो अभी तक तो डिस्कवर भी नहीं होंगी, इसलिए कि हार्ट इंसान के लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बनाया है हार्ट इंसान ने, लेकिन ये कि वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ वो जो हार्ट। ये अब्दुल रहमान है मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? जोर से बोलिए। ठीक हूँ। थैंक यू, अल्लाह आपको ठीक रखे। अब्दुल रहमान जो हैं मेरे पोते हैं, और ये माशाल्लाह से। फार्म में कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। इनके फिर एक अरबिक टीचर भी आते हैं, फिर इनको उर्दू भी पढ़ाई जाती है, इनकी वालिदा वगैरह इंटरेस्ट लेती है। माशाल्लाह। ये अब्दुल्ला फार्म पे क्या करते हैं, हमें भी बताएं। सर कभी कभार साइकिल चलाता हूँ, और अरे नाइस। और ना कल या परसों ना गाय खरीदी थी। गाय? बतखों का क्या करते हैं? बरख भी है, बतखें हैं बहुत सारी। आज तो आपको तो ज्यादा बड़ा मजा, आपका फार्म बहुत खूबसूरत है, हमने उसकी वीडियो देखी थी। मैं आपको देखिए दिखाना भूल गया, मैं इंशाल्लाह शूट करूंगा आपको। पहले मैंने दिखाई थी और फिर मैं अभी लेटेस्ट दिखाऊंगा कि फार्म का क्या हाल है, तो यू विल अब एंजॉय तो बहुत दैट। खूबसूरत हो गया होगा जी। जी, इट्स ऑल ग्रीन नाउ, वेरी ग्रीन, जी लश सर। ग्रीन। सर आई विश टू विजिट इट समडे। जी आप बिल्कुल आइए, जी आप लोग आइए यहाँ पे, आप लोग जो है यहाँ पे करीब वो लोग तो जरूर चक्कर लगाएं, दे विल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो वी ब्रेक अप फॉर टुडे,
اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے ہم آئیں گے. تو اگلے ہفتے کے لیے ہم تھوڑا ہارٹ پہ ہی کام کریں گے. میں اپنی پریزنٹیشن دوں گا کہ ہارٹ سوچتا سمجھتا ہے قرآن نے کیا بولا اس کے بارے میں, اور ابراہیم جو ہے وہ پھر وہ نیورونز وغیرہ کے میں بتا رہی ہیں, الیکٹریکل سگنل وغیرہ ہارٹ کا بتائیں گے. انشاءاللہ. آپ کو اگر کچھ جزاک اللہ سر, تھینک یو, ویری بینیفیشل سیشن. ٹھیک ہے, آل دا بیسٹ ٹو یو آل. اللہ تھینک میں یو. اور اللہ آج نے سمجھنے یہ والا ہوتا, عقل چھوٹے استعمال والے کرنے ابراہیم والا. نے, थैंक यू. میں نے کہا چھوٹے والے ابراہیم نے بھی ہمیں بہت اچھا ہاں پریزنٹیشن بھی دی اور سبحان بات اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جویریہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ سر جی بولیے. میرے بھائی کا بھی نام ابراہیم ہے. جی ماشاءاللہ ابراہیم اتنے سارے, میرے بیٹے کا نام بھی ابراہیم ہے, وہ بڑا ابراہیم بہت نام. اور ادھر بھی 2 یہاں پہ بھی ہمارے محلے میں 2 ابراہیم ہیں. میرے بھائی کا نام بھی ہے. 1 2 اچھا 3 4 5 ابراہیم. ماشاء سر اللہ. رانیہ بھی آپ کو اپنا انٹروڈکشن دینا چاہ رہی ہے. جی رانیہ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ کو بہت دنوں بعد دیکھ رہا ہوں میں. آپ آئی تھی نا پہلے, آپ آئی تھی. اچھا آج پہلی دفعہ آئی ہے, جب مجھے لگا تھا شاید آپ پہلے بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے رانیہ, آپ کیا کرتے ہیں, کیا کر رہی ہیں, کیا آپ کا؟ میں کلاس 9 میں پڑھتی ہوں. جی جی بولیے بیٹے. میں کلاس 9 میں پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ, اچھا گڈ. کلاس 9. آپ کو شوق کس چیز کا ہے رانیہ, آپ کو کیا انٹرسٹ کیا ہے؟ مجھے انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. نہیں ہوگا, آپ تلاش کیجئے, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. اصل میں کیا یہ لوگ اسکولوں میں نا پڑھائی میں لگا کے ہمارے انٹرسٹ بھلوا دیتے ہیں. ابھی جو آئے تھے یہ عبد الرحمن, انہوں نے انکیوبیٹر بنایا ہے گھر پہ جو ہے نا, مرغیوں کے انڈے کے بچے نکالنے کے لیے. اس میں یہ جو ڈکس ہیں ہمارے پاس, جو وہ ہیں بطخیں ہیں, اس کے انڈے گرین کلر کے, بطخ کے انڈے الگ الگ بطخوں کے الگ الگ, ایک کا تھوڑا سا ریڈش ہے, ایک کا گرین ہے. تو وہ اب یہ جو ہے وہ بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو کچھ تھوڑا سا بلب کی تلاش ہے ان کو. سر رانیہ کو بھی پیٹ اینیمل سے بہت انٹرسٹ ہے. انہوں نے پہلے چیکس بھی پالے ہوئے تھے, اور ان کی یہ نا بہت کیوٹ ویڈیوز بنا کے نا یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا کرتی تھی. بہت زبردست. تو آپ ہمیں بھی دکھائیے گا پلیز, اگر آپ کے پاس ہو نا. چکس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہو سکتا ہے, آپ نے کوئی چیز دیکھا ہو آبزرو, اور جو آپ کے اپنے آبزرویشن وغیرہ ہیں وہ ضرور بتائیے گا اور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ. جی بولیے. آپ کو پتہ ہے میرے پاس بھی پاکستان میں بڑا سا فارم ہے, اس پہ گھوڑا ہے, اس کا نام سکب ہے. میں اس پہ مجھے گھوڑا چلانا بھی آتا ہے اور گھوڑا بھگانا بھی آتا ہے. او زبردست. گھوڑے کا نام کیا بتایا آپ نے؟ سکب. تقب, رکب کیا؟ سکب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھوڑے کا. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے, بہت خوب ماشاءاللہ. مزہ آتا ہے آپ کو ہارس رائڈنگ میں؟ مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے. مجھے بھی سیکھنی پڑے گی, مجھے شوق تو ہے, مجھے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے ابھی اس ایج میں, لیکن یہ کہ بہت زبردست چیز ہے. ہارس رائڈنگ جو ہے نا, آدمی کا دماغ فری ہو جاتا ہے جب گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے آدمی. تو مجھے بڑا شوق ہے. دیکھیں انشاءاللہ یہ ہم لوگ کا خیال تھا لانے کا, لیکن پھر وہ ابھی تک. جی بولیے گا پلیز مریم. میں خدیجہ ہوں. ہاں خدیجہ بولیے گا پلیز. میری جو کزن ہے نا, اس کے پاس ایک ہارسیز کا فارم ہے, وہ اس کو ہارس بھی چلانا آتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ کہاں پہ فارم, کس جگہ پہ ہے؟ پاکستان میں, لاہور میں.
अच्छा लाहौर, जबरदस्त। हमारे सामने ना पहाड़ हैं, इस पहाड़ों पे डिफरेंट फार्म्स हैं, एक कैमल फार्म है, एक हॉर्स फार्म है, एक बर्ड्स फार्म है। वो अलग अलग लोगों ने जो है ना यहाँ पे बनाए हुए हैं। बड़ी अच्छी जगह है, बड़े मज़ेदार जगह। एक दफ़ा मैं गया तो ऊँट ही ऊँट, ऊँट ही ऊँट, ऊँट ही ऊँट। तो मालूम हुआ किसी फार्म में यहाँ पे ऊँट ये लोग ब्रीड करते। तो ये मरगला हिल्स के ऊपर मरगला। जी बोलिएगा। आप कैट हार्ट अटैक का कब मीटिंग करेंगे, कैट के हार्ट का? कैट का हार्ट भी तकरीबन ऐसे ही होता होगा। अगर आपको, आप ज़रा स्टडी कीजिएगा कि कैट के हार्ट में क्या होता है, कि ऐसे ही होता है या थोड़ा अलग होता है। किसी भी एनिमल का आप देखिएगा कि हार्ट क्या उसका, उनका थोड़ा अलग होता है इंसानों से, या ये, मुझे असल में इसकी नॉलेज नहीं है। तो हमने हमने वो उसके मुर्गी का तो देखा है हार्ट। मुर्गी का हार्ट तो इंसान की तरह ही होता है, उसकी शेप भी इंसान की हार्ट की तरह होती है, मुर्गी का जो हार्ट होता है ना। सर मैंने कैट हार्ट अटैक की थोड़ी सी रिसर्च की थी। अच्छा, तो क्या आपने मालूम हुआ आपको? अभी वो मेरी बुक में मैंने पूरी रिसर्च की, मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत अच्छा। पहले किया था। चले ठीक है। चले आप मुझे बताइएगा इसका, अगर आपको याद आता है ना या बुक आपको मिलती है तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज हम ब्रेक कर लें, आज ख़त्म कर लें सेशन, फिर इंशाल्लाह अगले सैटरडे को फिर 3 बजे। जी बोलिए इब्राहिम। जब मैं पाकिस्तान आऊंगा ना, मैं आपके फार्म में आऊंगा। हाँ बेटे ज़रूर आइएगा, आपको बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र हमेशा अदा करते रहता हूँ, इतनी प्यारी जगह। ये मैंने सिर्फ सोचा था एक दफ़ा, और फिर मैं काम करता रहा और अल्लाह ने जो है ये दे दिया। फिर और भी लोग आ गए, सलमान आसिफ साहब जो है वो भी हमारे साथ आ गए। उनका फिर उन्होंने वो बड़ा बहुत ही उसको खूबसूरत बना दिया सलमान आसिफ ने, फार्म, दरख्त और ये सब चीज़ें लगा के जो है। एनीवे इंशाल्लाह मैं अपना फ्यूचर प्लानिंग का भी आपको बताऊंगा कभी। मेरी एक फ्यूचर प्लानिंग है, ये फार्म तो छोटा सा है, मैं एक बड़ा फार्म बनाना चाह रहा हूँ, वो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम ख़त्म करें आज का सेशन। ठीक है। कि अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, अगले सैटरडे 3 बजे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।